अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट इसाम बिन उबैर। नाज़रीन, पूरे लाहौर में मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मिनी पेट्रोल पंप्स कैसे काम करते हैं और हुकूमत का मुतल्लिका इदारा सिविल डिफेंस इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमारे साथ ही रहिएगा। मैं इस वक्त मेन फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ और इसके साथ इस सबवे रोड के ऊपर दीदा दलेरी से एक मिनी पेट्रोल पंप खुला हुआ है और PSO का बोर्ड भी लगाया हुआ है। यहाँ जो शख्स मौजूद है हमारे भाई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? जी सर। क्या ये पंप शम्प क्या चक्कर? हाँ जी, क्या चक्कर है ये? हम तो मुलाजम बंदे हैं सर, दिहाड़ी करनी है। आप मुलाजम बन रहे हैं? जी। तो ये जो पंप बनाया है, जिसने बनाया है उसने कुछ इजाज़त ली है? सर उन्हें पता है। आप नहीं, इस वक्त तो आप बैठे हैं ना। हाँ जी, आप बैठे हैं, आप बताएं मुझे, गवर्नमेंट से इजाज़त ली भी है उन्होंने? ये मुझे नहीं पता, मैं अभी 2 दिन ही हुए हैं। 2 दिन में आए हैं जी। तो इसके लिए जो सेफ्टी हालात हैं वो लगाए हैं आपने? कोई फायर हाइड्रेंट या फायर सेफ्टी के वाले से कुछ चीज़ रखी हुआ फिलहाल है? तो कुछ भी नहीं पड़ा। हाँ जी, फिलहाल तो कुछ भी नहीं पड़ा, अभी नहीं बनाई है इसीलिए नहीं बनाई है। ये मुझे नहीं पता। ये मैं जो तो मशीन की हालत है इससे लग तो नहीं रहा नहीं बनाई है। सर मशीनें पुरानी भी दी जा सकती हैं, नई थोड़ी होती हैं। अच्छा, तो इलीगल काम के लिए मशीनें आप ले लेते हैं? सर मैं थोड़ा कर रहा हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, अगर मैं पेट्रोल ड्यूटी डलवाने दे रहा आऊँगा आप पेट्रोल डाल मैं के देंगे ड्यूटी दे रहा ना? हूँ। और रेट 323 है, यहाँ रेट आपने 329.99 रुपीज़, 330 रुपये भी लिखा हुआ है। आप सर बात कर ले, मेरे पास नहीं है इसका। नहीं, आपसे ही बात करूंगा ना, आप यहाँ मौजूद हैं, मैं तो आपसे बात करूंगा। मुझे बताएंगे कैसे निज़ाम कैसे चलता है? जिनकी शॉप है आप ओनर से बात कर ले, मेरा निजाम नहीं, आप ये कैसे चलता है? ये पेट्रोल कहाँ से आ रहा है मुझे ये तो बताएं ना। टैंक से आ रहा है। पीछे टैंकी लगी हुई है? जी। आप बुला लें, ओनर को बुला लें, मुझे दिखाएं टैंकी कहाँ लगी हुई है। वो सामने आए चलें, आज आप ही आए ना साथ, आए अंदर आए जी। ये देखें जी कैसे निज़ाम चलता है, हम आपको भी दिखाते हैं। टैंकी लगी हुई है, ये देखें जी, बल्ब है या कोई रोशनी का इंतज़ाम है? देखें ये जी, ये टैंकी रखी हुई है आपने, इस टैंकी से आपने पेट्रोल लेना है। ये टैंकी से जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, उसामा अर्ज़ कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से। भाई जी उसामा अर्ज़ कर रहा हूँ, उसामा उबैद, लाहौर न्यूज़ से, लाहौरनामा। मुझे बताएं कि ये जो आपने पंप लगाया हुआ है इसकी कोई इजाज़त ली है आपने? बस अंडर प्रोसेस चाहिए सामा भाई। सर पहली बात ये है कि ये तो आपका इलीगल बना हुआ है। दूसरी बात ये है कि इसकी तो मिनी पेट्रोल पंप्स की इजाज़त कहीं भी नहीं है, फिर आपने शहरी आबादी के अंदर बनाया हुआ है। ये वाली भी साइड तो नहीं पता भाई, बनता उधर पेट्रोल ही डालना ना लड़को जो बेचारे जिनको जरूरत होती है। अच्छा जी, नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि आपने पेट्रोल ही डाला है, लेकिन मुझे बताया ना कि जो पेट्रोल पंप्स बड़े बड़े बनाए हैं वहाँ प्रॉपर सेफ्टी हालात होते हैं। यहाँ ना आपके पास सेफ्टी का कोई जरिया है, ना आपने कुछ रखा। वहाँ ना देखिए, वहाँ 25,000 50,000 लीटर पेट्रोल होता है। यहाँ 10-15 लीटर पेट्रोल लेके आते हैं, हमें 10-15 लीटर से ना आग ही लगती है। वहाँ पर मेरा भाई 10-15 लीटर से आग नहीं लगती? 50,000 लीटर होता है। अच्छा, आप बता रहे हैं मुझे, मेरी असल में हंसी निकल गई आपकी इस बात से, हालांकि बड़ा आपने सीरियस मैटर उठाया है कि जो 10-15 लीटर है उससे आग नहीं लगती। नहीं, आग वो लगती है जो काबू हो जाती है। अच्छा, काबू हो जाती है, यानी कि काबू करने के लिए आपके पास कोई आलात यहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ आग लग जाए, आपके इर्द गिर्द दुकानें हैं, रिहायशी इलाका है, और फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? भाई देख मेरा भाई, इस वक्त मैं हूँ थोड़ा सा दूर। अच्छा जी ये मेरा जी। मुझको ना मेहनत से आगे इसी बैठना ही है। अच्छा मैं अभी 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। आप जैसे भाई, आप भी भाई, आप जैसे भाई आप लोग भी है। सलाम का मकसद ये नहीं है, मतलब वो भी आपका भाई है, उनसे मेल जो रखा हुआ है। तो मेरा भाई जिसको कि मैं थोड़ा दूर हूँ या तो मैं सर पहली बात यह है कि आपने मेल जोल रखा है, वो आपकी अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे बताया ना कि ये इलीगल काम है, फिर आपका पेट्रोल का रेट भी ज़्यादा है। किसने आपको इजाज़त दे दी? आपकी इतनी किस कहाँ इतनी अच्छी मेल जोल है कि आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है? समा भाई देखिए मेरा भाई, मुल्क की हालात और वहाँ की हालात इतने से खराब है मेरा भाई। आप जिस मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क में मैं रहता हूँ। अगर किसी ने कुछ छोटा मोटा काम किया हो मेरा भाई, मैंने शाद वगैरह तो ना किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। नहीं, आपको लगता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाता? अगर खुदा ना खासा यहाँ कोई हादसा हो जाए, आपके इर्द गिर्द घर हैं, यहाँ बच्चे गुजर रहे हैं, तो आप समझते हैं वो नुकसान नहीं है? सामा भाई आप जिस गुफ्तगू कर रहे हो मेरा भाई, मैं कोई कानून नहीं बना रहा।
जस्ट गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आपको सारी बातें फोन पे साथ बता दी है। आप मुझे बताएं। नहीं, मुझे बताएं, आपने कहा कि आपकी सलाम दुआ है, तो आपको ये रोकती नहीं कोई इंतजामिया आके पूछती नहीं कि सर कैसे चलता है इंतजाम? का मकसद हमारा भाई, सलाम दुआ का मकसद मेरा भाई, तो मैं उनसे कोई गलत काम को लेने के लिए नहीं जाता। सलाम दुआ का मतलब नहीं, सिविल डिफेंस वाले आके आपको पूछते नहीं कि सर आपने इलीगल ये पंप बनाया है? सर सामा देखिए, ये सारा कुछ होता है, आपको इस चीज़ का देखिए, आप इसी सोसाइटी के बंदे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि मैंने आपकी बात की है कि यार एक छोटे बड़ा एक मुलाजम है, अखबार बदल हुआ है फैसलाबाद को, कुछ है कमा लेना है, कुछ किराया निकल जाता है, कुछ सज्जा कभी हो जाते हैं, तो कुछ आगे बात चलो, यह काम है। आप जो बता रहे हैं कि आपने पैसे कमाने के लिए लगाया, मैंने आपकी बात से एग्री कर लिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको सिविल डिफेंस वाले पूछते नहीं है? देखिए सर सामा, मैं बता रहा हूँ, सारे पूछते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं उन्हें? मैनेज बस गुस्सा की हफ्ता बंद होती है, कभी बंद कर देते हैं, एक हफ्ता बंद कर देते हैं। आज सर ये परसों खोली है ये। अच्छा, आज जब आपको बंद कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, जुर्माना देते हैं? सर वो जब वो बंद ही कर दी तो फिर वो एक हफ्ता ना है, फिर 2 4 5 दिनों के बाद आ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि वो बंद करके जाएंगे, उसके बाद अपनी मदद आपके तहत आप खोल लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं उसके बाद? देखिए, अब 2 बातें आप यहाँ 2 बातें मेरे भाई आ जाती हैं। एक होता है बंद करना, खुद बंद करना, एक होता है सील को डीसील करना। ना मेरा भाई, मैंने सील को डीसील का है, मैंने कहा हम खुद बंद कर देते हैं। लेकिन आपकी मेहरबानी है मेरा भाई, हम आपके भाई हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, शुक्रिया आपका। या मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं एक वक्त को ये टीम आने जो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। सर देखिए, हम प्यार मोहब्बत यहाँ की आवाम के साथ रखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई हादसा होता है, इर्द गिर्द घर हैं, अगर मेरा कैमरा मैन लेफ्ट साइड पे दिखाए तो देखें जी दुकानें हैं, यहाँ लोगों का चहल पहल बहुत ज़्यादा है, खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? इतनी हमने गुफ्तगू की है, आप सारे हट के एक जवाब दीजिएगा। कोई मैंने कहीं का सवाल की मैंने भाई, अगर मैंने आपको 10 लीटर कहा है ना, अगर यहाँ 200 लीटर मिलता है ना तो मैं कहता नहीं, आप यहाँ कितनी देर में आ सकते हैं? बेचते हैं, वो ले आते हैं, इस तरह का काम है। नहीं, आप यहाँ कितनी देर में आ सकते हैं, मुझे ये बताएं। सामा भाई तो दूर हो मेरा भाई, आप ऐसा करें, बीट कर रहे हैं, तो मेरे से घंटे का टाइम कर बीट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं, क्योंकि आपने खुद बताया कि इस्लाम और यहाँ लोग आपको पूछने वाले नहीं हैं। ये लें जी, ये निज़ाम है जी कि आम आदमी यहाँ आके पेट्रोल भराता है। एक तरफ तो पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, दूसरी जानिब भाई बता रहे हैं कि यहाँ जो निज़ाम है वो ऐसे ही चलता है और यहाँ को पूछने वाला नहीं है। जब वो आते हैं बंद करके चले जाते हैं, उसके बाद हम इसे दोबारा खुलवा लेते हैं। भाईजान, आपको आपके होते कभी किसी ने नहीं आपको रोका? मैं अभी 2 दिन ही हुए हैं भाई। 2 दिन ही हुए हैं? पूछ लें जिससे मर्जी। क्या वजह क्या बनी आपको? ये आपको लगा पहले वाला लीगल काम है? भाई पहले वाला लड़ता छोड़ दे चला जाए, मैं अभी आया हूँ 2 दिन। मुझे एक बात बता जी तू, जी मेरी एज का ही है, मुझसे थोड़ा छोटा ही हो जी, खुदा ना खास्ता यहाँ कोई हादसा हो जाए, खुदा ना खास्ता। भाई मुझे नहीं पता था, मैं अभी नया आया हूँ, सिर्फ 2 दिन। कोई औलाद नहीं है? नहीं है, ऐसे ही है। आग लग जाए कैसे बुझाओगे? वो तो फिर बस कोई हादसा हो जाए, किसी को आग पकड़ ले, आग किसी आपको ही लग जाए आग, फिर अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जब आप सेफ्टी के हालात नहीं रखेंगे, इलीगल काम करेंगे। अभी आप देखें, ये बिजली है, आप इधर आए ना जरा, ये बिजली है, आपने रखा हुआ है, यूपीएस रखा हुआ है। अगर यहाँ स्पार्किंग हो जाए, पेट्रोल को आग लग जाए, आपसे मैंने बात करवा दी, आप जाने और वो जाने। अब मैं तो भाई आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कर सकता हूँ मेरे भाई, आप यहाँ बैठे हैं, आप मुलाजिम हैं। अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे तो और काम दे दे, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने काम देना, मैं तो मजबूरी तहत कर रहा हूँ। मजबूरी के तहत तो फिर कोई इलीगल काम करोगे? आप जो बात आपकी बात मैं थोड़ा करते हैं, इलीगल बता रहा हूँ, आप मेरा काम थोड़ा है। अच्छा, मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, मैं मजदूर हूँ इधर। मेरी जान, आप मजदूर है, मैंने मान लिया आपकी बात। सर, लेकिन आप आपको एक उनसे बंदा बात कहे, कर लें, अगर आपको एक बंदा कहे कि यार ये मनशियात बेचना शुरू कर दो, मैं क्यों आप सुनो ना, मेरी बात तो सुनो पहले, पूरी बात। मनशियात बेच रहा हूँ, मनशियात बेचना शुरू कर दो, आप ये कहोगे भाई दूसरा काम है? नहीं जी, ये रवैया है कि सवाल का जवाब नहीं है और यहाँ धड़ल्ले से काम जारी है। और यहाँ जो दूसरा इदारा, जिस इदारे का ये काम है सिविल डिफेंस का, उनकी जानिब से इसे बंद किया जाता है, क्योंकि जो यहाँ के मालिक हैं उन्होंने बताया कि इसे बंद कर दिया था। फिर ये खोल कैसे लेते हैं, ये भी एक सवालिया निशान। और ज़िले इंतज़ामिया तब एक्टिव होती है जब कोई बड़ा सानहा पेश आ जाता है, और खुदा ना खास्ता इस एरिए में कोई सानहा पेश आएगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आम आदमी का यही सवाल है। हम सिविल डिफेंस के इदारे में बात करने की कोशिश करते हैं, वहाँ के मुतल्लिका ऑफिसर को फ़ोन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
इशफाक साहब, उसामा अर्ज कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से, लाहौरनामा का एंकर। जी बताइएगा जनाब। सर मुझे ये बताएं कि ये जो शहर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं, इस हवाले से आप क्या इकदाम करते हैं? जी यार कोई हाईलाइट करें, मुझे बताएं किधर है। सर मैं नसीराबाद खड़ा हूँ इस वक्त। जी आपके किस जगह पे हैं? सर मैं छुट्टी है लेकिन मैं फिर भी सर मेरी अरे सुने ना, अरे सुने मेरी आपकी बात, आप मेरी बात सुन लें कि मैं नसीराबाद इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ एक पेट्रोल पंप है, मेन रोड के ऊपर है, फिरोज़पुर रोड पे। मेरे सामने जो है फिरोज़पुर रोड है और उसके बिल्कुल सामने जो है ये किसी गली मोहल्ले के अंदर नहीं है, ये इर्द गिर्द जो है घर हैं। गली मोहल्ले के अंदर हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको नहीं पता लगा, हालांकि वो भी आपका काम है, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से काम जारी। लोकेशन भेज देंगे। सर मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, आप आ जाएं। आप लोग आपको लोकेशन में भेज देता हूँ। आप लोकेशन भेज दें, ठीक है। मैं सर अभी आपको लोकेशन भेज देता हूँ जी, हम आपका वेट कर रहे हैं जी। तो भाईजान मैंने खुद नहीं आना, ठीक है। मैं मुतलका जो है वो वैसे तो आज छुट्टी है, ठीक है। आपको पता लोकल आज के दिन छुट्टी है आपकी? आप मुझे लोकेशन भेज। मैं आपको लोकेशन ही भेजता हूँ, आप नंबर भेजें मुझे। ये रवैया है जी कि उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हमें लोकेशन भेजें, हम काम करते हैं, लेकिन ये धड़ल्ले से काम जारी है। मेन रोड है उसके सामने, यहाँ तो हो ना कि किसी गली मोहल्ले के अंदर ये काम किया जा रहा हो, तो हम समझ सकते हैं कि सिविल डिफेंस को नहीं मालूम लगा और उसकी वजह से यह धड़ल्ले से काम जारी है। मैं इस वक्त नसीराबाद के इलाके में मौजूद हूँ। मुझे ये बताएं कि इस इलाके में कुछ गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं, तो उस हवाले से क्या एक्शन लेते हैं आप लोग? उसके खिलाफ हम एक्शन करते हैं, मशीन उठाते हैं और पर्चा देते हैं। जी सर, लेकिन सर यहाँ तो अभी भी ये पेट्रोल पंप है, एक पेट्रोल पंप के आगे मैं खड़ा हूँ और वहाँ धड़ल्ले से काम जारी है और मेन फिर ऊपर ये पेट्रोल पंप है। ये कुछ दिन पहले हमने उठाई थी, लेकिन इन्होंने फिर दोबारा लगा ली है। इस दफ़ा हम इसको उठाएंगे और फिर इसको टाउन के हवाले कर देंगे। सर अगर उठाई थी तो उन्होंने वापस कैसे लिया? नहीं खरीद ली उन्होंने? सर आप काइंडली इधर आएँ, क्योंकि इस वक्त जो इसके इर्द गिर्द जो माहौल मैं देख रहा हूँ वो यहाँ तो पूरी आबादी है और खुदा ना खास्ता यहाँ कोई हादसा पेश आता है तो इस हवाले से इन्होंने कोई इक्विपमेंट भी रखा हुआ कि उस हादसे से निपटा जा सके। इसके खिलाफ एक्शन होगा। मुझे अभी मेरे बॉस ने रिपोर्ट दी है, आपकी पता लोकेशन भेजी है जी। इंशाल्लाह एक्शन हो जाएगा। कब तक एक्शन होगा सर? इंशाल्लाह मंडे को एक्शन जरूर होगा, क्योंकि हमारे जो है ना वर्कर इस वक्त मुख्तलिफ ड्यूटीज पे मौजूद हैं और वैसे भी आज छुट्टी का देखते हैं तो जो वायर के स्टेशन के लोग हैं वो जा चुके हैं। सर मुझे एक बात बताएं, आप इस चीज़ की सेंसिटिविटी समझते हैं ना, क्योंकि आपका काम है सिविल डिफेंस का। यहाँ पेट्रोल का पूरा एक कंटेनर रखा हुआ है, अब मैं अंदर वहीं जा रहा हूँ, पेट्रोल का पूरा कंटेनर रखा हुआ है, उसके आगे उन्होंने मशीन लगाई हुई है, साथ इन्होंने यूपीएस रखा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई स्पार्किंग हो जाए, पेट्रोल को आग लग जाए तो इर्द गिर्द जो दुकानें हैं, लोग हैं, उनको नुकसान होगा। इंशाल्लाह हो जाएगा एक्शन इसके खिलाफ। पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, ये दोबारा ले आते हैं, नहीं लगा देते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हो जाएगा एक्शन। सर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बात बताएं ना, कि अगर एक बंदा काम कर रहा है, खुदा ना खास्ता वो पकड़ा जाता है और उसके बाद वो दोबारा फिर आप लोग इस पे एफआईआर भी का इंदराज भी कराते हैं? एफआईआर देते हैं, बंदा उठा के थाने देते हैं भाई, वो वहाँ से पूरा प्रोसेस हो के इस बंदे को लेके जाते हैं थाने वाले। उसके बाद तो सर मुझे बताएं कि आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि एफआईआर दे दी, उसके बाद इन्होंने दोबारा लगा लिया, मैंने आपकी बात मान ली। मुझे अब ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि इसे आज या कल एक दो दिन में इसे उठा लेंगे दोबारा, तो आप ऐसे ही काम करते हैं? हम यही कर सकते हैं। एसओपी आपका ऐसे ही है कि अगर आपको कोई इंसान रिपोर्ट करता है, क्योंकि
कुछ अर्सा पहले मुतल्लिका एसी साहबा की जानिब से ये नंबर दिया गया कि आप इस नंबर पे गैर कानूनी पेट्रोल पंप के हवाले से हमें इतला दें। अगर कोई आपको इतला देता है तो उसके बाद आप टाइम लेके उसको बंद करते हैं या उसी दिन ये काम कर लेते हैं? उसी दिन ही काम कर लेते हैं। तो अभी तो आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि आप आज नहीं ये कर सकते। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आज ये माधुलाल हुसैन की ड्यूटी है जी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, और तो कोई इसमें कोई चीज़ नहीं। चलें सर, आपका शुक्रिया जी। ये जी मनाज़र हैं कि हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और मुतल्लिका सिविल डिफेंस के ऑफिसर की जाने से बताया जा रहा है कि हम आज ये काम नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई हादसा पेश आ जाता है उसके बाद सारी इंतज़ामिया एक्टिव हो जाएगी और छापे भी मार लिए जाएंगे, मुलाजमीन भी अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अभी उनकी जाने से ये बताया जा रहा है कि सर आज हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आज हम छुट्टी पर हैं। भाई क्यों नहीं पेट्रोल नहीं डलवाया? आपने गाड़ी खड़ी की है, वो आपको देख भाग गया? भाग गया वो। इससे पहले इन्होंने शटर डाउन कर दिए थे। नहीं, शटर खुला हुआ है, वो डालने ही लगा था, आपको देखा है उसने, वो ऐसे भागा जैसे पुलिस पड़ गई उसको। पुलिस पड़ेगी? सर देखें, मुझे बताइए जो इलीगल काम हो रहा है आप नहीं समझते गलत है? गलत तो है, अब क्या कर सकते हैं आप नहीं कुछ कर सकते। मेरा आपसे, मुझे पता है आपका ये काम नहीं है, तो हुकूमत का काम है, सिविल डिफेंस का काम है, लेकिन आम शहरी के तौर पे आप नहीं समझते कि ये जो काम हो रहा है, देखें पीछे पूरा सामान रखा हुआ है, खुदा ना है खास्ता। तो ये हादसे का सबब है, ये इससे बड़ी जानें जा सकती हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट बंद भी करवा के जाती है, ये फिर दोबारा आ जाते हैं। जिनके पास तो ज़्यादा ताकत है। ताकत नहीं, पैसा ताकत होती है। पैसा ताकत, पैसे वो लगाते हैं, वो दोबारा इजाज़त दे देते हैं, सारा कुछ है, वो दोबारा शुरू हो जाता है। तो जुर्माने भी करते हैं, सील भी करते हैं, वो दोबारा पैसे दे के फिर आ जाते हैं। और आप देखें ना, आप चले गए, अगर ये लीगल काम कर रहे हैं तो इनको जाने की ज़रूरत क्या है? जरूरत नहीं है, वैसे ही है, सही बात है। तो आपके ये जो मोहल्ले वाले ये रोकते नहीं है? देखें साथ घर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। ये साथ वाले हैं, इन्होंने किराया लेना है, ये सारे किराएदार ही बैठे हुए हैं, मालिक तो इधर है कोई नहीं है, इन्होंने सबने किराया देना, कौन बोले? वो बात ठीक है, लेकिन बोलना तो चाहिए ना कि खुदा ना खास्ता अगर हादसा हो जाए, बच्चे हैं सर, माँ बाप अब मैं इधर मोहल्लेदार हूँ, मुझे पता है कि यार इसको गवर्नमेंट सील करके जा रही है, अगले दिन फिर आ जा रहा है। हाँ। तो उसका तो क्या है? मोहल्लेदार इकट्ठे होकर से कहते नहीं? कहते हैं, आपको बता दो रहा, वो सील भी करते हैं, बंद भी करते हैं, वो पैसे दे के फिर आ जाते हैं। क्या निज़ाम चल रहा है? भाईजान ये असल काम गवर्नमेंट का है, मैं मानता हूँ आपकी बात, और गवर्नमेंट को यह कदम उठाना चाहिए। मोहल्लेदार तो ऐसे है कि उनको सहूलत मुयस्सर है। अच्छा, मोहल्लेदारों के लिए सहूलत है, क्योंकि अगर पंप पे जाते हैं कोई कम से कम किलो और 1.5 किलोमीटर फासले पे जाना पड़ता है, और यहाँ पे 2 कदम की मुसाफत पे वो तेल डलवा लेते हैं, इसलिए उनको तो- मोहल्लेदार बोलते नहीं। इसलिए बोलते नहीं। लेकिन यहाँ रेट भी तो 329 रुपए है। लेकिन इनका तेल भी पूरा होगा, पूरा होगा? इनका तेल भी पूरा तो होगा। इसका मतलब है आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, स्पोर्ट का मतलब नहीं है, देखे ना, असल मकसद गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे बंद करे, लेकिन बंद दूसरी करे। जाने मुझे बताएं कि खुदा ना खासा कोई यहाँ हादसा हो जाता है, हादसा इनके पास तो- कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, हादसा तो मुमकिन है ना, फायर सेफ्टी आलात के नाम वो पे कुछ भी मुमकिन नहीं है जनाब, अगर वो तो कैमरा में मुमकिन दिखाएं, है। देखें जी पीछे उन्होंने सामान रखा हुआ है, हल्की देखें- सी भी चिंगारी, हल्की चिंगारी, ये बात इससे आपकी, इतना बड़ा नुकसान हो सकता ये है। आपकी बात ठीक मोहल्ला है, है या पूरा? ये बात ठीक है। और CNG वाले भी तो बैठे हैं ना, LPG वाले, यहाँ तो देखिए, मुकम्मल दो बैन लगे। काम गलत अगर है तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है तो ये भी गलत काम किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट करे तो सबसे बेहतर है, अवाम इसमें नहीं अमल दखल करेगी, अवाम क्योंकि नहीं उनको सहूलत है, करेगी। अवाम सहूलत की वजह से खामोश है, खामोश है। खुदा ना खासा हादसा हो जाएगा, फिर वो बात अवाम की बात है कहेगी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वो बात की बात नहीं, फिर हुकूमत फिर हुकूमत हुकूमत पे कहेंगे ना, तो कर ही नहीं रही वो। अभी अवाम ये कह रही है कि हमें सहूलत है, देखें जी, वो कर ही नहीं रही। लेकिन खुदा ना खासा इधर कोई हादसा हो जाएगा, फिर अवाम कहेगी हुकूमत ने काम देखें नहीं जी, करना तो हुकूमत नहीं है ना, उसको पहले सोचना चाहिए कि अवाम के लिए करना क्या है। किया। अगर वो सोई भी है तो अवाम को तो सहूलत मुयसर है ही है। मतलब यहाँ पूरा मोहल्ला इससे मुतमईन है कि ये खुला हुआ है, फिर तो मुतमिन इसलिए है कि हर बंदे को अगर सहूलत मिल रही है तो वो अपनी सहूलत पूरी कर रहा है। आपको पता है कि ऐसे जब हादसा होते हैं इर्द गिर्द के लोग भी, उससे नुकसान होता है। अभी दुकानें 2-3 साल से, मेरे ख्याल 3 साल से ये बैठा है, अभी तक तो नहीं हुआ, 3 साल से किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा। अब गवर्नमेंट सोई भी है ना, मतलब ये है कि अगर 3 साल से बैठा है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा, तो हम ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि 3 साल से नहीं हुआ, अब हो गया तो कोई अब हो दिक्कत गया, जाहिर सी बात है। देखे ना, 3 साल से हुकूमत को भी याद नहीं है। एक नहीं। ये यहाँ मैं पैरा देख फोर्स रहा हूँ- बनी है ना, मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल वाले पैरा आ रहे हैं, फोर्स- मतलब रेगुलरली यहाँ अच्छी चल रहा सेल है। हाँ, सेल उसकी अच्छी है।
देखिए पैराफोर्स बनी हुई है ना। अब वो गया किधर है, मुझे ये बताएं। अगर वो लीगल है तो वो गया किधर है? देखें जी, वो जाहिर सी बात आपको देख के निकल गया। सर वो लीगल है तो उसे जाना तो नहीं चाहिए? जाना तो नहीं चाहिए, ये लाइसेंस प्रूफ करने चाहिए गवर्नमेंट को। लाइसेंस है ही नहीं, मिनी तो पेट्रोल फिर इसलिए पंप वो की भाग इजाजत नहीं है। गया, वो भाग गया। पेट्रोल डलवाने आए हैं? हाँ पेट्रोल डलवाना है यार। तो डलवाया नहीं, यहाँ से डलवाते हैं अक्सर। नहीं नहीं इधर से नहीं, पेट्रोल पंप से डलवाते हैं। आज इधर आ गया, इधर आ गया, इधर का आपको पता था पहले से? नहीं नहीं पहला बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत आप ठीक सुनाएं? है आपकी? अल्लाह पाक का बड़ा करम। पेट्रोल डलवाने आए थे? डलवाने आए थे, है ही नहीं है। आप इधर से रेगुलर पेट्रोल डलवाते हैं? नहीं नहीं रेगुलर नहीं डलवाते। तो मुझे बताएं कि ये एक मिनट के लिए मोटरसाइकिल बंद कर दें, आपका पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, बंद कर ले एक बार। मुझे बताएं कि ये जो पेट्रोल पंप इन्होंने बनाया हुआ है, हाँ ये बनाया हुआ है इन्होंने मोहल्ले के अंदर, हाँ ये गलत नहीं समझते आप? तो मजबूरी भी है ना। मजबूरी है। अब देखो उसके बाद फायर सेफ्टी की कोई हालात नहीं है, खुदा ना खासा है हल्की सी वो तो चिंगारी उनको हो जाए। करना चाहिए ना, हमारी तो मजबूरी है। कोई थोड़ा बहुत घर में बच्चे हैं, हम तो काम पे चले जाते, कोई काम हो जाए तो वो किधर पंप पे जाएगा। वो 100 मुसीबत है उनको, उनके पास सेंस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो इधर फिर ये इधर मजबूरी में यहाँ डलवाते हैं। मजबूरी में लेकिन डलवाते हैं। अंकल मुझे बताएं ये कि है मोहल्ले नुकसान वाले है निरा। खुदा ना खासा है, देखें 7 दुकानें हैं, हाँ। इधर घर है, इधर भी दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है। ये दुकान जो किराए पे देता है उसको सोचना चाहिए ना। ये बात आपकी ठीक है कि जो दुकान किराए पे दे रहा है उसकी भी गलती है कि वो ये ऐसे क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है? इससे पहले जब हमने बाहर जब दुकान पे गए वहाँ बात की तो ये दुकानें सारी बंद हो गई। हमने फिर वेट किया थोड़ी देर, क्योंकि जब बाहर एक दुकान पे जाते हैं आप, ये अंदर मैसेज करते हैं और दुकानें उसके बाद बंद होना शुरू हो जाती हैं। वो घर में बच्चे जो होते हैं ना, तो फिर वो नहीं जा सकते। वो हेलमेट लगा हुआ, कोई सार्जेंट मिल पे, कोई नाके वाला मिल पे, वो मजबूरी बन जाती है। इधर से चलो ये सहूलत तो है, तो सेफ्टी करना इनका काम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपका शुक्रिया जी। ये लोग हैं कुछ यहाँ आए हैं, ये भाई से पूछते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप बार बार दुकान के अंदर जा रहे हैं, भाई दोस्त है आपका? नहीं नहीं, हमारा सामने घर सामने घर है, जानने वाला है आपका? जानने वाला मुझे ये बताएं कि ये जो इसने मशीन लगाई हुई है इसे कोई रोकता नहीं है? रोकने वाली सबकी सहूलत है, लोग आते हैं डलवाते हैं, पंप पे नहीं जा पाते। अब कई लोगों की, हम लोग जाते हैं स्कूल कॉलेज। आप देखो आप माशाल्लाह समझदार लग रहे हो मुझे। ऐसे ही खुदा ना खासा यहाँ कोई आग लग जाए, अल्लाह ना करे आग लग जाए। थिंक लग सकती है ना सर, नहीं सहूलत भी तो है ना। पेट्रोल पंप पे लग सकती अब गैस वाली दुकानें जो लोगों की दुकानों के अंदर है, इलीगल है तो लेकिन वो तो उनको नहीं ना कुछ कहते। इलीगल है, वो इलीगल है, इलीगल काम इलीगल है। सहूलत भी तो है ना लोगों को। तो यहाँ जो कोई भी सामान नहीं है उसके इसकी पास, आग वाला कुछ सीन ही नहीं ना इस तरह का। पेट्रोल को आग नहीं लगती? पेट्रोल को तो आग लगती है, लेकिन जो पंप है साथ उनको भी तो आग लग सकती है ना। उनके पास पूरा सामान होता नहीं, है। ये कौन सा सिलेंडर है जो फट जाना? सिलेंडर हल्की सी भी चिंगारी पेट्रोल को लग गई तो आग लग जाएगी। वो तो आपकी बात बात मानते हैं? अंडरस्टैंड की ऐसी है। जब हमें आग जलानी होती है, आग नहीं लग रही होती तो हम पेट्रोल डाल के आग लगा लेते हैं। आप कह रहे हैं आग नहीं लगेगी? नहीं, अब रेक्टो गोटा जब भी हो जाए, लेकिन आप ये तो नहीं ऐसे तक यार लग जाए। वो बेचारा कब से बैठा, 2-3 साल हो गए गैस। यही बात है ना जी, जब हादसा हो जाता है फिर आप और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि ये देखिए जी हुकूमत ने काम नहीं किया। पेट्रोल डलवाने हैं? जी जी यहाँ से रेगुलर पेट्रोल डलवाते हैं? हाँ जी। मुझे बताएं कि ये आपको लगता है कि सेफ्टी है यहाँ? नहीं जाहिर है, कहाँ सेफ्टी है? फायर सेफ्टी के कोई हालात नहीं है। आप जैसे ही हम आए वो भाई चला गया। एक इलाका है, बच्चा है, फैमिली वाला है। मैं भी हम भी यही बात कर रहे हैं। सिविल डिफेंस इनको बंद नहीं करता, ये सब भागे हैं। अब देखिए यहाँ मैं देख रहा हूँ कि रेगुलरली काफी लोग आ रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी कभार चलता है, यहाँ लोग भी लोग आ रहे हैं। भाई तकरीबन 2-3 साल से ये चल रहा है। 3 साल से ऐसा चल रहा है और इसे कोई पूछता नहीं है। खुदा ना खासा यहाँ कोई हादसा हो जाए। ये सब बच्चे भी हमारे बच्चे हैं ना, सबको जानी नुकसान है ना। जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद रल्ले से कर रहे हैं। और फिर यहाँ के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि सर यहाँ मामला ऐसे हैं कि हमें फायदा हम इसलिए। हाँ सर, वहाँ पेट्रोल में इतनी लंबी कतारों में कौन लगे? लेकिन जान से जरूरी तो कोई नहीं है ना। ये भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं। हाँ जी। आपको नजर आ रहा है ये पेट्रोल पंप लग रहा है आपको? जी जी। ये पेट्रोल पंप लग रहा है? नहीं। ये दुकान के अंदर उन्होंने मशीन लगाई, हाँ जी। कोई फायर सेफ्टी के हालात नहीं है। नहीं है। खुदा ना खासा यहाँ कोई हादसा हो जाए, आप और मैं यहाँ खड़े हैं, हाँ जी। तो कौन हमें बचाएगा? हमारे माशाल्लाह ये कोई भी नहीं छोटे बचाएगा। बच्चे भी लेके आए हैं, कोई भी नहीं हो जाएगा। तो इनको बंद नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो क्यों नहीं बंद होते? इतने ताकतवर हैं ये भाई, बता रहे हैं कि 3-4 साल से इधर है, कोई पूछने वाला नहीं तो आप ही बताएंगे।
आप ही बंद करवाएं। हमने सिविल डिफेंस वालों से बात की, वो कहते हैं जी हमने जब यहाँ के दुकानें बंद की उसके बाद खुल जाती हैं। हमने बाहर एक पंप पे गए, वहाँ हमने उनसे बात की, उससे 5 मिनट बाद साहब बंद हो गए। हमने फिर वेट किया, अप्रोक्सीमेटली घंटा डेढ़ वेट किया, उसके बाद दुकान दोबारा खोली। आपस में मैसेज कर देते हैं। सिविल डिफेंस वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम कल आके बंद करेंगे। अब कहाँ जाएं, आम आदमी कहाँ जाए? खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा आपको या मुझे या मेरे बच्चे को। पंप पे जाए ना आप, तो पंप के तो अपने फायर सेफ्टी हालात है उनके पास, प्रॉपर सिस्टम है उनका, प्रॉपर टैंकर नीचे जमीन में बने होते हैं। ये तो इन्होंने टैंकी रखी हुई छोटी सी, उसके आगे मशीन लगाई हुई है। ये गलत बात है, गलत बात है ना जी, गलत बात है। लेकिन आम आदमी को या समझ नहीं आ रही। जितने यहाँ महल्लेदार हैं वो कहते हैं जी ये हमें सहूलत है, हम आप लोगों के लिए आते हैं ना, हमें तो इससे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन खुदा ना कहता यहाँ हादसा हो जाएगा, फिर भी हम ही रिपोर्टिंग करने आएंगे। और फिर ये तमाम महल्ले वाले, तमाम मेरे भाई ये बताएंगे कि सर हुकूमत नहीं कुछ कर रही। हुकूमत बाकी कुछ नहीं कर रही, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन आम आदमी का भी फर्ज है ना कि बताए कि ये गलत पेट्रोल पंप खुला है। ये गलत, ये तो गलत बात है। आपको उम्मीद है कि ये आएगा? नहीं उम्मीद, कौन आएगा? नहीं आएगा, जाहिर है अपनी जान उसने फंसानी तो है नहीं। वो भी माड़ा बंदा, वो कौन सा भाई माड़ा हो तगड़ा मुझे हो, ये बताए पेट्रोल कितने का लीटर है? 323 रुपए। कितनी देर बाद मिलता है? मिल जाता है, अब तो मिल रहा है लाइन में। नहीं आप आराम से पौने घंटे, रात को मैंने पौना घंटा लगा। कल रात ये था, मैं बताता हूँ, कल रात ये था अब 400 लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमतें बढ़नी थी, इसलिए पेट्रोल पंप पे रश हो गया। कीमतें नहीं बढ़ी, अब पेट्रोल इजीली मिल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ से वहाँ ये गारंटी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा बताया ना यार, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर ही है ना, इधर ही खेल रहे होते हैं। बात कर आप राइट पर, हम ये नहीं कह रहे उसका काम है, लेकिन ये अगर ये बात खतरनाक काम है, मनशियात बेचना शुरू कर दे, ठीक है, खतरनाक काम है जी के, क्योंकि यहाँ जो है नशे ही ज्यादा है, तो उनको जरूरत होती है, इसलिए मनशियात बेच रहा है। ये जस्टिफिकेशन है नहीं है ना? तो हमारे बच्चे, आपके मेरे बच्चे जरूरी है, जान तो जान है ना, जान बहुत जरूरी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जान की हिफाजत करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, हुकूमत कहती है हेलमेट पहने, हम पहनते हैं। तो मुझे बताया ना, ये निज़ाम जो है कब तक ऐसे चलेगा? आम आदमी कब तक ऐसे पिसता रहेगा? और भाई भी आगे थे कि बच्चे लेके आ रहे हैं। ये जाहिर है, ये रूटीन है दिन में, ये रूटीन है इसका। दिन में कम से कम मेरा ख्याल है कोई 500-600 लीटर पेट्रोल बिकता होगा। ज्यादा पेट्रोल डलवाने आए थे, पुछना ऐसे बंदे तो पैसे लेने हैं, पैसे नहीं देता, पैसे नहीं दे रहे ये। वो पेट्रोल पैसे दे जेब जो काट रहे थे। लेकिन आप इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, जब पेट्रोल मिलेगा आप तो डलवाएंगे ना। किधर गया, कितने पता नहीं, हम आए हैं तो भाग गया। इससे पहले जब हम आए थे शटर बंद करके चला गया था। ये देखिए आप, छोटा सा बच्चा आपके साथ है, हम खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इसके पास ना कोई फायर सेफ्टी का निज़ाम है, इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो खुदा ना खास्ता इधर कोई हादसा हो जाएगा, फिर हम किसको? यहाँ पे नजदीक पेट्रोल पंप भी नहीं है ना, अगर मोहल्ले वाले ने किसी ने पेट्रोल डलवाना है तो चला के। मैं यही बात समझना चाह रहा हूँ कि जितने मोहल्ले वाले हैं, आप जैसे मेरे जैसे भाई, वो बता रहे हैं कि हमें यहाँ सहूलत है इसलिए हम यहाँ आते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फिर मोहल्ले वाले ये कहेंगे कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। नहीं, अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कोई हादसा होता है उसके बाद हादसा होता है उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं। ये पाकिस्तान का रूल है, जैसे कोई हादसा होता है उसके बाद फिर आवाम भी कहती है कि गलत था, उसी के बाद एसओपी बनेगी, उससे पहले नहीं। इससे पहले ये होना नहीं चाहिए, आप क्या समझते हैं? नहीं होना चाहिए, मोहल्ले के लिए है। इसको मोहल्ले वाले रोकते क्यों नहीं है? नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल डलवाने हैं? नहीं, मैंने डलवा लिया। ये जो पंप इसने मोहल्ले के अंदर बनाया हुआ है, कोई सेफ्टी हालात नहीं है, कोई मसला नहीं है, इधर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए फिर ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। सर हम तो आए हैं, हम आपकी आवाज़ बनने आए हैं, लेकिन यहाँ मैंने अक्सर लोगों के सुना है, वो जितने मोहल्ले वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें सहूलत है, हम इसलिए नहीं इसको कहते कुछ। पंप पे जरा दूर है यहाँ। अगर दूर है, नज़दीक है, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर भी बच्चे होंगे, मेरे घर भी हैं, सबके घर बच्चे हैं। खुदा ना खास्ता कोई इधर हादसा हो जाए, हाँ जी, तो कोई फायर सेफ्टी हालात भी नहीं है। नहीं, गलत है ये जो, लेकिन एक्शन लिया जाए। ये देखें जी, अब ये कौन आ गया दुकान बंद करने में? भाईजान आप दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? पेट्रोल में नहीं पेट्रोल कोई नहीं, आपका जब आपकी दुकान ही नहीं, आप हमारे होते हुए कोई पेट्रोल नहीं डालेगा। मुझे पता है, से पूछ लो, हम सेफ है आपकी दुकान के लिए, मुझे पता है आप नहीं है, आप मुझे पता है आप नहीं है, लेकिन दुकान तो ना बंद करे ना। हम आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, देखिए दुकान ना बंद करे, क्योंकि ये अब भाई जो है वो जा चुका है। ये निज़ाम है जी, कैमरामैन दिखाया जी, ये पाइप है, इसके पीछे उन्होंने ये टैंकर रखा हुआ जी, यहाँ अंधेरे में टैंकर है, और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ हल्की सी भी चिंगारी हो जाए, हल्की सी चिंगारी, ज्यादा बड़ी नहीं, हल्की सी चिंगारी,
तो कपड़ा है, बाकी सामान है, तो यहाँ तो आग लगेगी। और इस आग का नुकसान इर्द गिर्द दुकानों को भी होगा। हमारे मोहल्ले वाले भाई हैं, इनके बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाएगा तो आम आदमी का यही सवाल होगा कि हुकूमत कहाँ है। हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। सिविल डिफेंस वाले जो ऑफिसर्स हैं उनसे जब हमने बात की तो उनकी जानिब से बताया गया कि जनाब हम आएंगे लेकिन आज हम छुट्टी पर हैं। ये देखें जी, ये निज़ाम है जी, यहाँ से पेट्रोल डलता है। अब इसका लॉक कैसे है, लेट मी जस्ट सी। ये देखें जी, ये पेट्रोल इसके अंदर है और पेट्रोल भी तकरीबन फुल है। ये पाइप है जी, इस पाइप से ये मशीन चला के यहाँ पेट्रोल दिया जाता है। अगर मेरा फिर वही सवाल है, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ हल्की सी भी चिंगारी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई भाई जिम्मेदार नहीं होगा। ये साथ वाले भाई हैं, ये भी दुकान बंद करके गए हैं। उनसे मैंने पूछना था कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई माहौल ऐसा बन जाए, यहाँ कोई चिंगारी हो जाए, तो आप लोग तो बिल्कुल साथ बैठे हैं। आपके लिए क्या ऐसा सेफ एंड है जहाँ से आप बच सकेंगे? भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक है। पेट्रोल डलवाने आए थे? नहीं वैसे देख के आगे ये आप मोहल्ले में के अंदर पेट्रोल पंप खोला हुआ है इसमें। जी ये आप समझते हैं ठीक है? नहीं, मोहल्ले में होना तो नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, सेफ्टी हालात नहीं है। बिल्कुल। देखिए हम यहाँ मोहल्ले में बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता सिगरेट लगा होता है, सिगरेट लगा सकता है, कोई और चिंगारी हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है। सेफ्टी हालात के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। सेफ्टी हालात चलो मान लिया इसने इलीगल काम किया, जो भी किया, लेकिन किसी ने परमिशन दी है तो इसने किया। किसी ने परमिशन नहीं दी, सरकार की परमिशन नहीं है। सिविल डिफेंस वाले आते हैं, वो बंद करते हैं, भाई बता रहे हैं कि बंद करेंगे, उसके बाद फिर उन्होंने खोल दिया। नहीं, ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं। आम आदमी यहाँ जितने भी मोहल्लेदार हैं उनके बताया जा रहा है कि रहाइशें हैं सारी। हाँ जी, लेकिन यहाँ मोहल्लेदार का निज़ाम मैंने देखा, उनका अजीब रवैया है कि वो कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ सहूलत है, हम इसलिए इसको कुछ कहते हैं। नहीं, गलत है सहूलत। ये 2 मिनट बाहर चले जाएं आप, जिंदगी ज़्यादा जरूरी है। जब यहाँ हादसा हो जाएगा फिर ये तमाम मेरे भाई कहेंगे कि हुकूमत ने बाहर एक टोटल का पेट्रोल पंप है, वो कितनी दूर है? साथ है बिल्कुल। यही मैंने कहा दूर। देखे ना लोग, आप कह रहे हैं दूर पड़ता है, वो कहते हैं दूर नहीं पड़ता। आप कहिए, देखें ये भाई बता रहे हैं कि दूर पड़ता है। सेफ्टी, यही बात हम भी यही कह रहे हैं कि सेफ्टी फर्स्ट है। ये भाई भी ये कह रहे हैं। सामने घर है, बच्चे सामने घर है, साथ घर है, कपड़े की दुकानें हैं, साथ कपड़े का पूरा निजाम है। वह देखे ना, आप बाहर जाते हैं पेट्रोल फुल करवा के आ जाएं। ये मैं अभी फुल करवा के आया हूँ, हफ्ता मसला नहीं होगा। नहीं मसला होगा, फुल ना भी करवाएं आप, फुल ना भी करवाएं। आप कह रहे हैं ना मोहल्ले में ये मसला हो सकता है। मोहल्ले में ये भाई कह रहे हैं आप फुल करा के आगे, अच्छा किया। मैं यहाँ पे रहता हूँ, साथ मेरा घर है। पास नहीं है पैसे, फॉर एग्जाम्पल वो जितना डलवाना उतना डलवा ले, 1000 रुपए लेकिन खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ हो जाए तो लोग, अब यहाँ पे जो लोग कहते हैं जी 100 का डलवा लें, वो खत्म होगा फिर डलवा लेंगे। ये गलत। आप 500 का एक ही बार डलवा लो, कोई मसला है? ये देखे ना, जैसे मेरे भाई हैं, किसी को नाराजगी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, कोई मसला नहीं है। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? ये जो क्या निज़ाम है ये बताएं, ये ठीक है? नहीं, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, हम नुकसानदेह चीज़ है। नुकसानदेह, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ के मोहल्ले वाले हैं जो हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सहूलत मिलती है यहाँ से। नहीं, जब नुकसान होगा तो उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि जी हमें सहूलत मिलती है। काम नहीं किया। हाँ जी, उस वक्त ये नहीं कहेंगे। कुछ मेरे भाई ये बता रहे हैं कि भाई 5 साल से यहाँ दुकान है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ आज तक। 5 साल से कुछ नहीं हुआ। देखें जी, बुरा वक्त आने में कोई देर नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही है। और ना उसके लिए आपको फ्यूचर का बताया गया कि आपके साथ फ्यूचर में ये होना है। अब क्या पता, अभी लग जाए, आग लगने का क्या वो है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी का नुकसान हुआ तो कहते कि हम तो पेट्रोल ही बेच रहे थे और तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो आग लगाई नहीं। कोई सिगरेट पीने वाले, मैंने इसे इस पेट्रोल वाले को कई बार कहा है कि भैया आप यहाँ पे कम अज कम जो आदमी पेट्रोल डालने आते हैं उनके हाथ में सिगरेट हो तो उसको भी सिगरेट फेंक। पेट्रोल पंप पे एंट्रेंस से पहले सिगरेट पीछे घुमा देते हैं। हाँ जी। तो यहाँ उन्होंने पूरा निजाम बनाया हुआ है, साथ घर है। तो आपकी बात क्यों नहीं मानते? ये ज्यादा ताकतवर है, सच बताइएगा, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं। दरअसल हमारा कोई इनसे वो है नहीं है ना, अनाथ कोई नहीं है, लेकिन सेफ्टी जरूरी है। हाँ जी, सेफ्टी तो हमारी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। जो इलीगल काम है उसको बताना चाहिए, आम शहरी की जिम्मेदारी है। लेकिन ये क्यों, इसको क्यों इजाजत मिली हुई है?
इजाजत तो मेरे ख्याल नहीं मिल सकती, इजाजत ये ऐसे मोहल्ले गैर वालों कानूनी को इजाजत दी है। नहीं, मोहल्ले वालों का क्या ताल्लुक है इससे? मोहल्ले वाले कहते हैं कि जी हम जो हैं हमें सहूलत है, क्योंकि अगर मोहल्ले वाले मिलके इसके खिलाफ कंप्लेन करें तो कैसे हो सकता है ये खुला रहे? होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है ये खुला रह सके। बस इसी तरह ये ना दोगले लोग हैं, आपको कुछ कहेंगे, मुझे कुछ कहेंगे, मुझे शाबाश अलाशेरी देंगे, आपको कहेंगे जी पकड़ो इसको। आप ये बात कर रहे हैं, हम अब जब पहले बाहर मेन पे हमने पेट्रोल पंप एक गए, वहाँ मिनी पेट्रोल पंप था, उसके 5 मिनट बाद जब अंदर आए ये सब बंद हो गए थे। हमने फिर 1 घंटा वेट किया, उसके बाद दोबारा खुला तो आए हैं, अब हमें देख के फिर वो भाग गया। ये निज़ाम है जी, कैसे चलेगा ऐसे निज़ाम, कैसे बेहतरी आएगी? क्या कह सकते हैं, ये तो सोच के हर पाकिस्तानी की सोच जो है वो अगर एक जैसी हो जाए तो फिर हम सबको मिलकर इस तरह के नासर के खिलाफ कार्रवाई भी करवानी चाहिए और हुकूमत को बताना भी चाहिए, सिविल डिफेंस को बताना चाहिए, उनके हेल्पलाइन नंबर है वहाँ बताना चाहिए कि सर यहाँ पंप खुला हुआ है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी को नुकसान हो सकता है। लेकिन नहीं, आम आदमी नहीं सोचता। जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है वहाँ एक आम आदमी की भी है, उतनी जिम्मेदारी है जितनी हुकूमत की, उससे ज्यादा जिम्मेदारी आम आदमी की है। फिर वो कहते हैं कि गरीब आदमी है, गरीब आदमी है जी, क्या करे? गरीब कोई और काम कर ले, कोई और काम कर ले, लाजमी ये करना है, पेट्रोल बेचना है, लोगों का नुकसान करना है। और बुरे के वक्त का कोई पता नहीं है, ये अगर ना आगे ना लगे तो चाहे 100 साल ना लगे, और लगने पे आ जाए तो अभी लग जाए, और नुकसान सबका होगा। इर्द गिर्द दुकानें हैं। हाँ जी बिल्कुल। भाई क्या हाल है जी? पेट्रोल डलवाने आए थे जी, मोहल्ले में रहते हैं? हाँ जी। मुझे बताएं कि ये जो निज़ाम है पेट्रोल पंप का मोहल्ले के अंदर, ये आप सेफ समझते हैं? हाँ, सेफ तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए सहूलत बहुत ज़्यादा है। बस ये जिंदगी ज़रूरी है या सहूलत? हाँ, जिंदगी ज़रूरी है बिल्कुल। कितनी की दूर पंप है यहाँ से? 5 मिनट का भी नहीं, 5 मिनट नहीं है, 1 मिनट है। मेन पे पंप है बिल्कुल। तो इस तरह के लोग इसीलिए फ़ायदा उठाते हैं कि आप और मेरे जैसे भाई कहते हैं सहूलत है। अब देखिए, खुदा ना खासा यहाँ कोई हादसा हो जाए तो आप किससे पूछेंगे? हुकूमत से पूछेंगे, और हुकूमत अगर इनके खिलाफ एक्शन लेती है तो आप और मेरे जैसे भाई कहते हैं कि सर देखें हमें सहूलत ही, हमारी सहूलत खत्म नहीं। हुकूमत से क्यों पूछेंगे? बेवकूफ़ होगा जो हुकूमत से हमारी वजह से ही निकला हुआ है ना ये। अगर हम मना करते तो किस तरह से बन सकता था? जैसे बुजुर्ग हैं, ये दुकानें वाले हैं कि भाई यहाँ नहीं पेट्रोल, ये एजेंसी आपने खोलनी, ठीक है, तो किस तरह से खुल जाती? कभी भी नहीं खुलती, ठीक है। हुकूमत का तो बनता ही नहीं, किसी का भी सवाल कर ही नहीं सकते हुकूमत को, कभी हुकूमत ने ये बनाने दी है, ठीक है। ये तो वैसे इल्लीगल है, क्योंकि दुकानें 7 दुकान है, 7 दुकान वाला कह सकता है भाई मेरी दुकान है, इतने कोई भी सिगरेट लेके आंदा तो नुकसान होगा। लेके अक्सर लोग देखे मैंने, अभी खड़े थे, पंप है और सामने सिगरेट लेके खड़े, बिल्कुल दुकान के अंदर सामान पड़ा है, वो हल्की सी भी चिंगारी जो है वो नुकसान दे सकती है। इसी तरह और छोटे छोटे बच्चे हैं, देखें ये बच्चे हैं, ये मोहल्ले के बच्चे हैं, जब से हम आए इर्द गिर्द बच्चे ही बच्चे हैं, तो खुदा ना खासा यहाँ कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार? क्या आप मोहल्ले वालों को भी चाहिए ना इस तरह ही, बिल्कुल इसी तरह। मैं वही चीज़ बताई है ना कि ये तो दुकानों वालों को चाहिए ना, सारे मिलके तो मना करें कि भाई यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखें ना, 7 बैगों वाली दुकान है, 7 बैगों वाली, उधर कपड़े की दुकान है, 7 घर है, जरा सी भी हो जाती है तो सारे ये पूरी मार्केट में जाएगी, तो पूरी मार्केट को आग लगेगी ना। इसी तरह ही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। चले आप। ये निज़ाम है जी के यहाँ हर आदमी ये समझता है कि हमें सहूलत है जिसकी वजह से ये चल रहा है, और अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि ये नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन दूसरी जानिब वो सहूलत की वजह से हुकूमती नुमाइंदों को नहीं बताते और इस तरह के लोग अपना काम चलाते रहते हैं। बिल्कुल साथ बैठे, आपकी यहाँ दुकान है कोई? नहीं, दुकान नहीं है, वैसा है, वैसे ही आए हैं, काम है इसके पास। इसके पास काम है जी। कि कौन आपका दोस्त है? कुछ दोस्त है यार, दोस्त है, तो उस दोस्त को समझाते नहीं कि ये इल्लीगल काम करता है? आजकल पाकिस्तान के हालात इसी तरह है, कौन क्या किसी को समझाए। तो हालात ख़राब होंगे तो आप कुछ भी बेच लें? नहीं, कुछ तो गलत है, वैसे इधर फोर्स भी है ना, कोई हुकूमत है, हर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं मुझे, सब छोड़ दें, वो आपका दोस्त है नहीं है, आपके बच्चे यहाँ फिर रहे हों, पेट्रोल के पास कुछ सिगरेट लेके आ जाए, खुदा ना खासा चिंगारी की वजह से आग लग जाए, तो आप अलाउ करेंगे कि यार यहाँ? नहीं, वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन सेफ्टी का आलात पैरा फोर्स वाले घूम रहे तो उनकी जिम्मेवारी है कि यहाँ से हटाए, उनकी जिम्मेवारी है। आप तो जानते होंगे ना क्या वजह बनती, क्यों उसको नहीं? ये दोस्त है आपका, सच बताना है आपने? मैं नहीं बता, इसको बंद नहीं करके जाते? मैं नहीं बता सकता कि क्या मसला है, लेकिन मैं बता ये कह सकता हूँ कि पैरा फोर्स वाले इधर घूम रहे,
दिन में वो कुछ 10 नहीं पैर कहते। लगाते हैं, वो क्यों नहीं आते? हाँ। ये तो उन लोगों की जिम्मेवारी सिविल डिफेंस भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता ना, ये तो उनकी यहाँ जिम्मेवारी है। जितनी रेगुलर बाइक्स आ रही है मुझे लगता है अच्छी वाली सेल है उसकी, सेल अच्छी है ना उसकी। 2-3 साल से तो सेल है, 3 तो साल बैठा से हुआ है ना। यार रेगुलर बाइक्स आ रही हैं। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक और बात बताता हूँ आपको, हमने बाहर एक पेट्रोल पंप पे जाके बात की ना वहाँ के मुलाजिम से, उसके 5 मिनट बाद सारे पंप बंद हो गए। फिर हमने वेट किया, जब उसने खोला हम यहाँ पहुँचे तो फिर भाग गया। इनका एक मैकेनिज्म बड़ा अच्छा है, पूरा सिस्टम है कि एक दुकान पे जाओगे बाकी सब बंद हो जाएंगे। यहाँ और भी है लेकिन वो सब भाग गए हैं क्योंकि अब हम यहाँ आ गए हैं। हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। गलत है, बहरहाल जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। है ना, गलत काम ना करे। तो भाग गया, पता नहीं कहाँ गया। मेरे बराबर इसके साथ कोई काम नहीं है, इसका नाम फहीम है। अच्छा, जिसकी दुकान है फहीम का नाम। मैं दूसरा बंदा है, उसका नाम वो उसका प्रॉपर्टी का काम करता है, मैं उसके पास आया हूँ। उसने मुझे कॉल किया कि आप इधर बैठ जाओ पंप वाले के पास, मैं 5 मिनट में आया। अच्छा, आपका दूसरे बंदे से काम है, यहाँ फहीम से काम नहीं है आपका। फहीम के साथ मेरा काम नहीं, वो प्रॉपर्टी का काम है, उससे मैंने बैठक है कि इस तरह के लोगों को मना करें ना। बिल्कुल, सबकी जिम्मेवारी है। हम लोग डिस्करेज नहीं करेंगे तब तक निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। सबकी जिम्मेवारी है, सबकी आम जिम्मेवारी है। यहाँ शहरी पे खामोश हो जाता है और जब नुकसान होता है तो फिर हम घर है, इन लोगों के बच्चे, इनके घर है, इधर इन लोगों को ये सोचना चाहिए। नहीं, वो भाई है, उनके सामने घर है, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमें सहूलत है। कहाँ जाए? ये तो बस जिस दिन इसके सर पे आएगी फिर इसको अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर आप बच्चे सेफ्टी हालात इधर नहीं रखेंगे तो यही हालात फिर इसको बनेंगे। आग लगेगी, ये 3-4 घर इसके लपेट में आएंगे, खाली एक दुकान तो नहीं ये आएगी। सारी दुकानें आएंगी, इधर बैटरी है, मोबाइल शॉप्स हैं, आगे कपड़े की दुकान है, इस साइड पे कपड़े की दुकान है, सारे ये आएंगे, बैग्स की बस दुकान इन है। लोगों को सोचना चाहिए। ये भाई आए हैं पेट्रोल डलवाने। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? पेट्रोल डलवाने आए हैं? हाँ जी। तो मेन पे नहीं, यहाँ अंदर ये जरा नजदीक है ना, नजदीक है। इसलिए आ जाते तो हैं। सर ये देखें, ये कोई वैसे तो सेफ्टी हालात नहीं है, पेट्रोल अच्छा है, इमरजेंसी में खत्म हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। यहाँ खुला होगा, मुझे एक चीज़ मिलती होगी, मैं लेने आऊँगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी है तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन देखें यहाँ सेफ्टी हालात कोई नहीं है। हाँ, सेफ्टी हालात बाकी बिल्कुल नहीं है, होना तो नहीं चाहिए, है भी इलीगल। फिर कम से कम कुछ सेफ्टी हालात रखे हों, पीछे कपड़े पड़े हैं, मशीन है, कुछ हल्की स्पार्किंग हो जाए, पेट्रोल को आग लगते हैं, इर्द गिर्द घर रहे हैं, दुकानें हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये मोहल्ले वालों को भी चाहिए ना, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, मोहल्ले वालों को भी चाहिए। भाईजान मेरी बात सुने, ये दुकान खुली हुई है ना, सारी बात 3 साल से ये गवर्नमेंट का काम है ना कि वो आगे इसको हमने बंद सिविल करके डिफेंस को जाए। कॉल की। आपको मैं एक और मजेदार बात बताता हूँ। उन्होंने कहा जी हम आज छुट्टी पे हैं, कल आएंगे। हमने बाहर एक दुकान थी, वहाँ गए, जैसे ही हम वहाँ गए उसके बाद हमने सिविल डिफेंस को कॉल की, उसके 5 मिनट बाद यहाँ ये दुकानें बंद हो गई। फिर हमने वेट किया। इनका आप सिस्टम देखें कितना अच्छा है कि एक दूसरे को फौरी बता दिया कि सर अभी और दुकानें वो भी बंद है, ये सिर्फ एक नहीं है। लेकिन यहाँ सिस्टम ऐसा चलता है कि इकट्ठे हो जाते हैं, छोटा छोटा माफिया है इसमें। बस ऐसे ही है ना जी, चल रहा है जैसे आम आदमी कहाँ जाएगा? पहले देखिए 6 रुपये वैसे ही ज्यादा है। सर ये मेन जो काम है ना, मेन काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को चाहिए, उनके इदारे हैं, वो इदारों को अच्छी वाली सैलरियाँ देते हैं, लोग पैरा फोर्स बनाई है, उनका काम है कि आप लोगों का काम नहीं इनके ऊपर नजर रखना। आप लोगों हमारा काम है, हमारा ये काम है कि हमारा काम है जहाँ कुछ गलत काम हो रहा है उसको हम हुकूमत तक वो तो बात की बात है ना, जब इदारे नहीं देखेंगे, सारे इदारे नहीं देख रहे तभी तो आए हैं। फिर आएंगे ना। हम हमने बता रहे हैं, हमने सिविल डिफेंस को फोन किया, उनकी जाने से कहा गया आज हम छुट्टी पर हैं, और खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाएगा, हादसा तो पूछ के नहीं होगा, तो उनकी छुट्टी कहाँ जाएगी? हालांकि 24/7 काम करना उनका। हाँ सारी बात है जी, गलत है, गवर्नमेंट का काम है। मैं तो गवर्नमेंट के अलावा मैं ये भी समझता हूँ, मेरी आप सब भाइयों से सर पंजाबी मशहूर है, सर पंजाबी मशहूर है कि सहूलत मिले तो सहूलत ले लेते हैं, और ये नहीं देखते कि जगह सही है गलत है, क्या है क्या नहीं। लेकिन मुझे बताया कोई हादसा हो जाए, हाँ जी, अल्लाह ना करे। हाँ जी, ये भाई इधर जितने भी थे कह रहे हैं जी 5 साल से कोई हादसा नहीं हुआ, अल्लाह ना करे अगले 50 साल हादसा ना हो, लेकिन हादसा होते, लेकिन अनलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात के खिलाफ बोलना जरूर चाहिए कि कम से कम ये गलत है। सर आप पूछ रहे हैं, आपको बता नहीं रहे कि जो अनलीगल चीज है वो कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम शहरी को ऐसे ही सोचना चाहिए। यहाँ पे नहीं होगी चीज तो फिर लोग जाएंगे, पेट्रोल लेने के लिए बैठ जाएंगे, फिर मिल जाएगा वहाँ, वो 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे, अवेलेबिलिटी होगी तो हर इंसान आएगा। गवर्नमेंट का काम है इसको बंद करवाए ना दुकान को, यहाँ पे ना होगी तो ना कोई पेट्रोल लेने आएगा, लेकिन मोहल्लेदार जो है पेट्रोल खुली होगी दुकान तो लोग लेने आ जाएंगे। सर ये तमाम मनाज़र थे, हमने आपको दिखाया कि जैसे ही हम एक दुकान पर पहुंचे दूसरी दुकानों पर मैसेज हो गए और दुकानें बंद कर दी गई। हमने वेट किया और फिर जब ये दोबारा दुकान खुली तो हम यहाँ पहुंचे, लेकिन
उसके बाद भी यहाँ मौजूद जो दुकानदार था वो भाग गया। यहाँ के मोहल्लेदारों की जानिब से कहा जा रहा है क्योंकि हमें सहूलत मिल रही है इसलिए हम इसको अलाउ कर रहे हैं। यहाँ हुकूमत को भी सोचना है कि सिविल डिफेंस क्या कर रहा है, क्योंकि सिविल डिफेंस को जब हमने कॉल की उनकी जानिब से कहा गया आज छुट्टी है, आज हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि खुदा ना खासा अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फी अमानिल्लाह।